भारत संचार निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल, मैं सबसे पहले सर आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने सबका साथ और सबका विकास को चरितार्थ करते हुए यहाँ पे सभी यूनियन और एसोसिएशन के साथ चर्चा के लिए हम सबको आमंत्रित किया है। जैसे माननीय महोदय, जुलाई की मीटिंग में मैं खुद उपस्थित था और ये पूरे हिंदुस्तान में एक चर्चा का विषय बना कि 1,64,000 करोड़ रुपया भारत सरकार से अगर कोई लेने वाला अगर है पीएसयू तो वो भारत संचार निगम लिमिटेड है। उनके जो वर्तमान सीएमडी हैं उनको सैल्यूट करते हैं, ये हमने पढ़ा है। और इसी के साथ भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन सीएचक्यू आपका धन्यवाद करती है सर कि आप जो प्रपोजल लाते हैं वो जनहित और बीएसएनएल परिवार के हित में लेकर आते हैं। मैं सर थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा सर कि मैं अपने घर में ना तो कोई परेशानी लाना चाहता हूँ और ना कोई परेशानी में देना चाहता हूँ। मैं सर थोड़ा सा बीएसएनएल एम्प्लॉइज की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से उनके पे स्केल और हमारे पे स्केल में डिफरेंस है, थोड़ा सा विचार थर्ड पीआरसी के ऊपर भी माननीय महोदय किया जाए, क्योंकि अब बीएसएनएल अपनी गति से आगे बढ़ रहा है और चल रहा है। दूसरा सर, जो 3 और 3,500 एम्प्लॉइज एमटीएनएल के हैं, तो क्या जिस तरीके से हम लायबिलिटी एमटीएनएल में छोड़ रहे हैं तो उनका जो रेवेन्यू का पर मंथ का सैलरी का और प्रमोशन का जो एक्सपेंडिचर है, क्या वो हम वहां छोड़ नहीं सकते या गवर्नमेंट से हम कोई उसका नेगोशिएशन नहीं कर सकते कि भाई इसका रेवेन्यू आपको पर मंथ जो इनकी सैलरी हो वो हमें कंट्रीब्यूट किया जाए। तो उससे जो बीएसएनएल का पर मंथ का एक्सपेंडिचर वो 54-55 करोड़ रुपए जो बनता है वो हमारा बीएसएनएल का बोझ कम हो जाएगा एज ए एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट के आधार पर। दूसरा माननीय महोदय, मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ फील्ड में कुछ लोग डेपुटेशन पे बाहर जाना चाहते हैं, बीएसएनएल मैनेजमेंट ने भी उसको एंडोर्स किया लेटर को, लेकिन डॉट में, लेकिन वो बीएसएनएल मैनेजमेंट ने बंद की हुई है डेपुटेशन, तो उसको खोल दिया जाए कि जो अगर जाना चाहता है वो जाए और जिससे बीएसएनएल की लायबिलिटी जितनी कम हो सके सैलरी के रूप में वो हमारे लिए बेनिफिट हो। तो इसी के साथ माननीय महोदय मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूं कि आप इस तरीके से सबका साथ और सबका विकास के साथ सभी यूनियन और एसोसिएशन के साथ बैठकर चर्चा करते हैं। ये मेरे जीवन में पहली मैनेजमेंट है, पहला बोर्ड है जो सभी लोगों को एक साथ चल के अपने साथ बैठा करके उनके साथ अपनी पॉलिसीज को शेयर करते हैं, साझा करते हैं और हम सबके व्यूज लेकर उनको अपने एजेंडे में या अपनी पॉलिसी में शामिल करके हम लोगों के हित की बात सुनते हैं। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद सर। एक पॉइंट सर, अभी सबसे पहले सर जैसे मैंने पीछे पॉइंट उठाया था करनाल में बीएनजी आ गई सर, लेकिन वो टेस्टिंग फेल हो रही है सर बीएनजी की। वो कम से कम 1 महीना हो चुका है, वो बीएनजी टेस्टिंग में फेल हो रही है और जिसकी वजह से वेंडर बहुत परेशान कर रही है सर। देखिए